Rowlatt Act 1919. इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 2 है हिस्ट्री का सीबीएसई इनके लिए, मतलब कि जो सीबीएसई ने चैप्टर्स बनाया है क्लास 10 के लिए हिस्ट्री में चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक की कड़ी में से एक अगला टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। रॉलेट एक्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, हम रॉलेट सत्याग्रह डिस्कस करेंगे और जलियांवाला बाग मैसेकर डिस्कस करेंगे। ओके, तो ध्यान से सब लोग सुनना, क्योंकि कहीं डायरेक्ट ना आ जाए चैप्टर इस यहाँ से क्वेश्चन। हम पॉइंट बाय पॉइंट करके डिस्कस करेंगे, है ना। हर टॉपिक पे कम से कम 3 पॉइंट आपको याद रखना है, कम से कम मिनिमम 3 पॉइंट्स यू विल हैव टू रिमेंबर। ओके, तो लिसन, कह रहा है कि जो रॉलेट एक्ट है, तो ये एक्ट है वो 1919 में पास हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। तो देखो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है, वेन, वाज और वेयर। वेयर मतलब कब पास हुआ था, वेयर मतलब कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया रॉलेट का कि ये पास कब हुआ था, 1919 में। हाँ, किसने? तो सिडनी रॉलेट ने ये आपका बिल पास करवाया था, मतलब बिल बना के लाया था। कहाँ पर? इम्पीरियल लेजिस्लेटिव में, जिसके थ्रू फिर ये पास हुआ। इसको किसने पास किया? तो ब्रिटिश इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। हाँ, जबकि जो भारतीय मेंबर थे हमारा, आपका प्रोविंस, आपका ये यहाँ जो हमारे भारतीय मेंबर्स थे, उन्होंने काफ़ी सारा अपोज भी किया था। जो पार्लियामेंट्री, एक तरह से कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री इंडियंस मेंबर्स थे, उन्होंने काफ़ी अपोज किया था सर सिडनी का, रॉलेट का, क्योंकि ये जो एक्ट था उसका दूसरा प्रोविजन था। पहला तो हम लोग ने देख लिया 1919 में पास हुआ, किसने पास किया? तो ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया। अब देखिए थोड़ा सा इसका प्रोविजन क्या था, है ना, इसका प्रोविजन क्या था। तो कह रहा है इट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, है ना, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। सेकेंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया 1919 में पास हुआ, किसने पास किया? तो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया। फोर्थ पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट सॉरी, फर्स्ट पॉइंट 1919 में पास हुआ, सेकेंड पॉइंट इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया, और थर्ड पॉइंट क्या था? इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। एंड फोर्थ पॉइंट, it allowed to detention of political prisoner without trial for a 2 years, without trial for a 2 years। ओके, तो हमने 4 पॉइंट इसका डिस्कस किया, बस इतना ही पॉइंट। आप अगर रॉलेट एक्ट के विषय में पूछेगा आप लिख देंगे, उस पर थोड़ा सा आप चाहेंगे तो कंक्लूजन में डाल देंगे क्या, कि महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ विच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल, जिसको हम लोग रॉलेट सत्याग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं रॉलेट सत्याग्रह। सेकेंड टॉपिक जो हमारा है रॉलेट सत्याग्रह। ओके, क्या हुआ कि रॉलेट सत्याग्रह क्यों लाया गया? क्योंकि ये जो आपका एक्ट था, इसको हमारे नेशनलिस्ट लीडरों ने क्या बोला? ब्लैक लॉ बोला, क्योंकि ये विदाउट ट्रायल था, ठीक है, विदाउट अपील था और विदाउट एडवोकेट। समझ में आ रहा है कि जिसको हम लोग बोलते हैं ना दलील, ना वकील और ना अपील, ये कानून को ये टाइटल दिया गया था। समझ में आ रही बात है? कौन था? तो रॉलेट एक्ट को। तो हमने रॉलेट एक्ट का जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू उसको हमने डिस्कस किया, बस इतना पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत ही बेस्ट आंसर होगा ये। नेक्स्ट है रॉलेट सत्याग्रह। क्या है? रॉलेट सत्याग्रह। तो रॉलेट सत्याग्रह भी स्टार्ट कब हुआ था? 1919 में, एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, इसको स्टार्ट किसने किया था? तो महात्मा गांधी और कांग्रेस के लीडरों के हेल्प से महात्मा गांधी ने इसको लॉन्च किया। कब किया था? 1919 में। क्या हो रहा था? तो इसका तरीका क्या था, किस टाइप से इन्होंने ये सत्याग्रह किया? तो किसने किया? महात्मा गांधी कांग्रेस के हेल्प से। कब किया? तो 1919 में। किसके अपोज में किया? रॉलेट एक्ट के अपोज में ये वाले रॉलेट सत्याग्रह किया गया था, जिसमें हुआ क्या, सो देखेंगे हम। हाँ, रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज, वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवेज वर्कशॉप, ठीक है, शॉप्स क्लोज डाउन एंड अलार्म्ड बाई पॉपुलर अनसर्ज एंड scared the lines of communication such as railways, telegraph would be क्या है, disrupted। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट, ठीक है, नेशनलिस्ट। ओके, तो ये था आपका रॉलेट सत्याग्रह। इसको गांधी जी के द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट के अपोज में लॉन्च किया गया था। ओके, इसी के कड़ी में हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या है, कह रहा वाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वाज still limited mostly to cities and town. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India, but he was certain that no such movement could be organized without beginning the Hindus and Muslim। बिना हिंदू और मुस्लिम के सपोर्ट से इंडिया में कोई बड़ा सत्याग्रह लॉन्च नहीं किया सकता था। इसलिए उन्होंने देखा, उस समय रॉलेट सत्याग्रह के समय में ही देखा कि आपको याद रहना चाहिए कि खलीफा की पोस्ट को ब्रिटिश के द्वारा ये
मुस्तफ़ा कमाल जो टर्की के आपका हेड ऑफ स्टेट था उसके द्वारा रिमूव कर गया था वो पोस्ट को, जो कि खलीफा पोस्ट क्या होता है, तो हमने आपको पिछले वाला वीडियो में बताया था कि खलीफा का मतलब क्या होता है, जो पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड होता है सिंबॉलिक रूप से मुस्लिमों का, उसको हम लोग खलीफा बोलते हैं, जो टर्की में होता था, ठीक है। उसके पोस्ट को मुस्तफ़ा कमाल जो हेड ऑफ स्टेट बना था आपका कौन 1920 के आसपास, मतलब 1920 या 22 के आसपास जो वहाँ हेड ऑफ स्टेट बना था कौन, तो मुस्तफ़ा कमाल। हाँ, उन्होंने उसको 1919 और 1920 के आसपास मुस्तफ़ा कमाल हेड ऑफ स्टेट बना था कहाँ का, टर्की का, उन्होंने उसको रिमूव कर दिया था उस पोस्ट को। हाँ, इसलिए इंडियन मुसलमानों ने यहाँ पे अपोज करना शुरू किया किसका, उसके उस डिसीजन का, और उसी को बोलते हैं खलीफा मूवमेंट, जो इंडिया में स्टार्ट किया गया था कि मोहम्मद अली और शौकत अली, जो दो अली ब्रदर्स थे। हाँ, तो ये रॉलेट सत्याग्रह जब देखा गया ना गांधी के द्वारा कि वाइड स्प्रेड हमें मूवमेंट की आवश्यकता है, जिससे वाइड स्प्रेड मूवमेंट की नीड की फुलफिल नहीं हो रहा था रॉलेट सत्याग्रह से, तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक बड़े मूवमेंट के विषय में सोचने लगे। ठीक है, बातें समझ रहा है कि नहीं। देखा गया कि उस समय क्या हुआ, जब गांधी जी के लीड में ये मूवमेंट चल रहा था रॉलेट सत्याग्रह, उसी टाइम में क्या हुआ कि सत्याग्रही वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेज ऑन देयर ग्राउंड, ट्रेवल ऑन द स्ट्रीट्स, है ना, एंड ऑल साहिब्स, है ना, उन्होंने इस तरह सा पीपल्स वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस, एंड देखा गया और क्या हुआ कि सीकिंग वायलेंट स्प्रिट्स, तो महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। देखा गया कि क्या हो रहा है कि वायलेंस हो रहा है। इतना कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि देखा गया कि उसमें काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, तो गांधी जी ने इसको वापस लेने की बात की। तो ये था रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया गया गांधी जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसमें वायलेंस हो गया था। बाद में फिर हिंदू मुस्लिमों को एक यूनाइट करके एक बड़े लेवल पे आगे जाकर 1920 में क्या हुआ, लॉन्च किया गया क्या आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हाँ, NCERT उसका डेट ऐसे जनवरी 1921 लिखता है, लेकिन कहीं कहीं 1920 भी, दिसंबर 1920 भी मिलता है। ओके, तो ये सही है आपका। तो कभी कभी डेट में लेकर उतना सिमिलरिटी है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, थोड़ी सी एक मंथ या है ना 30 दिन के आसपास का डिफरेंसेस है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं अब, क्योंकि इसी समय में क्या हो रहा है, रॉलेट के अपोज में जो अपोज हो रहा था वही अपोज बाद में चेंज हो गया था जलियांवाला बाग मैसेकर। देखो इसका थोड़ा सा स्टोरी क्या है जलियांवाला बाग मैसेकर का। कह रहा है कि local leader were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. On 10 April, the police in Amritsar fired upon the peaceful procession, provoking widespread attack on banks, post offices and railway station. देखा गया कि अमृतसर के एरिया में पूरा का पूरा मार्शल लॉ लगा दिया गया था, क्योंकि सत्याग्रह रॉलेट एक्ट का जो अपोज हो रहा था वो वाइड स्प्रेड हो रहा था उस एरिया में भी, अमृतसर वाले एरिया में। तो वहाँ पर क्या किया गया था, इन लोगों ने मार्शल लॉ लगा दिया। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ की जो जनता थी, अमृतसर की जो जनता था, है ना, जो वहाँ के ग्राउंड में आपका बैसाखी मेला में आए हुए थे, उनको ये पता नहीं था कि उधर मार्शल लॉ लगा हुआ है। लेकिन जनरल डायर जो थे वो मार्शल लॉ लगा दिए थे। और अचानक से क्या हुआ, जो जलियांवाला बाग का जो मैदान है, जो वहाँ का ग्राउंड है, उसमें चूँकि एक ही गेट था, अचानक से इन्होंने शूट आउट का ऑर्डर दे दिया। अब जब ऑन 13 अप्रैल इन फेमस जलियांवाला बाग मैसेकर इंसिडेंट, है ना, जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस, इसका डेट क्या जलियांवाला बाग मैसेकर का, तो 13 अप्रैल 1919 याद रखना, ठीक है। तो on that day large crowd of gathered in a enclosed ground on Jallianwala Bagh, so some came to protest against the government repressive measures, but बहुत सारे लोग जो क्यों आए थे बैसाखी फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन उनको नहीं पता था ऐसा घटना हो जाएगा। उसमें कई सारे एक कांग्रेस के हेड में कमेटी बनी, जिसके अनुसार बहुत सारे लोग, करीब 1000 से 1500 लोगों का डेथ हो गया था, जो एकदम इनोसेंट थे। तो ये था जलियांवाला बाग मैसेकर्स, है ना। थैंक यू बच्चों।